इस जो शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा है, इसको करते हुए कई ऐसे अद्भुत प्रकरण सामने आए हैं कि जिनकी कल्पना करना मुश्किल है। कल जब हम आ रहे थे तो स्थलभोर जो है रोहतक से इधर पड़ता है, स्थलभोर से क्रॉस करते हुए एक नौजवान जो बड़ी मतलब बहुत कीमती गाड़ी में दिल्ली की तरफ से आ रहा था और पद यात्रा को देखकर पता नहीं क्या उसको लगा, ऐसा वो बहुत भावुक हो गया और उसने गाड़ी अपनी सड़क के बीच में खड़ी करके और पद यात्रा के बीच में आके बोला मैं तो दिल्ली चलूँगा आप लोगों के साथ, और भावुक हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो बड़ी मुश्किल से हमारे साथियों ने उसको मनाया इस बात के लिए कि भाई ऐसे गाड़ी खड़ी करके आप साथ ना चलो और फिर आ जाना वहाँ घर पे गाड़ी खड़ी करके। तब बड़ी मुश्किल से उसको गाड़ी में बिठा के वापस किया वहाँ से। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दिखाती हैं कि आम आदमी में, युवाओं में, महिलाओं में कितना बड़ा समर्थन है इस आंदोलन के लिए। और हमारे साथी यहाँ पे कई ऐसे जिनके पैरों में छाले हैं और खून भी आ गया कईयों के, लेकिन इसके बावजूद भी वो चल रहे हैं और कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी जो स्वागत की भी कई सारी घटनाएं, जैसे यहीं चुलियाना गांव में जब हम पहुंचे हैं तो कितना शानदार ढंग से उन्होंने स्वागत किया। और गांव की गलियों से जब निकल रहे थे तो ढोल नगाड़े आगे आगे और घरों से, छतों से, गलियों में चलने वाले महिलाएं, बुजुर्ग, युवक सब ही उसको एक तरह से अभिवादन कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर इस पद यात्रा से ये चीज़ साबित हो गई है कि जनता में आंदोलन के प्रति बड़ा भारी समर्थन है और इसीलिए आंदोलन की जीत के प्रति हम आश्वस्त हो सकते हैं। हमारे साथ एक और भी अद्भुत यात्री है जो किसान का दोस्त होता है वैसे भी, और उसका नाम भी हमने यात्री रख रखा है। वो गांव से ही साथ होके पिछले 3 दिन से वो एक कुत्ता है जिसका नाम यात्री रख रखा है, उसको भी लोग माला पहनाते हैं साथ में ही, और वो नेतृत्व में रहता है, पीछे नहीं कभी भी छूटता है। तो उसको देख के मुझे ध्यान आ गया जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है एक पूस की रात, जो किसान की दुर्दशा को दिखाने के लिए लिखी गई थी। उसमें भी एक कुत्ता जो है किसान का दोस्त होता है और वो दोनों रात में खेती के पास ही सोते हुए रखवाली करते हैं पकी हुई फसल की। और किसी मौके के ऊपर सर्दी की वजह से जब आग जलाई होती है तो किसान को और कुत्ते को दोनों को नींद आ जाती है और फसल उनकी जल जाती है। तो किसान की पत्नी भागी हुई दौड़ के आती है और वो बताती है कि तुम दोनों सो रहे हो और इधर से फसल जल गई है। तो किसान जो है उसको वो हंसने लगता है, वो कहती है तुम हंस क्यों रहे हो, नुकसान हो गया। बोला बचना तो वैसे भी कुछ नहीं था, कर्जा तो बढ़ना ही था हमारा, और फसल जो है वो सूद खोर के यहाँ जानी थी, इसलिए कम से कम अब चौकीदारा तो नहीं करना पड़ेगा, हमें रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। ये उसका बुनियादी तौर पे उसके थीम जो है वो कहानी का सार यही है इसके।